वो समझाना है। आप जानते हैं विद्यानंद जी आचार्य हुए ना। कौन विद्यानंद जी? अष्टश्री बनाने वाले, श्लोक वार्तिक लिखने वाले महान आचार्य हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। न्याय शास्त्र के दिग्गज आचार्य हैं, सबसे बड़े सबसे बड़े इस अर्थ में कि समंतभद्र उसकी नींव डालने वाले हैं, अकलंक उसको प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाले हैं, और विद्यानंद जी उसे टॉप पर पहुंचाने वाले हैं। तीन हैं न्याय शास्त्र में, तीन आचार्य प्रमुख हैं, समंतभद्र हैं और अकलंक, और उसके बाद में विद्यानंद। तो उन विद्यानंद जी की बात बता रहा था ना मैं आपको कि वो अजैन थे, वेदांती थे, और वो एक दफे एक जैन मंदिर के पीछे से निकले। जैन मंदिर के अंदर एक क्षुल्लक थे, शायद पार्श्वकीर्ति नाम था, जो भी नाम हो, वो देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। अपन कहते हैं भक्तांबर का पाठ करते हैं, अपन तो देवागम स्तोत्र का पाठ करते थे। तो पीछे खड़े खड़े उन्होंने ये सुना, तो सुनकर उनको सब चीज अत्यंत स्पष्ट हो गई। जैन धर्म की बात सब समझ में आ गई। एक बात समझ में नहीं आई, हेतु। हेतु किसे कहते हैं जैनी? अनुमान किसे कहते हैं? हेतु की सिद्धि कैसे करते हैं? ये बात उनके हिसाब में किताब में नहीं बैठी। तो वो मंदिर के अंदर आए और उन क्षुल्लक जी से कहा कि भाई ये क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका अर्थ तुम हमें बता सकते हो? कि साहब मैं तो पाठ करने वाला हूँ, पाठ रोजीना कर लेता हूँ, अर्थ मर्थ मैं नहीं बता सकता। अपने पाठ करने वाले ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं ना, जिन्हें अर्थ आता है पूरा अच्छी तरह से, वे पाठ नहीं करते। जिन्हें नहीं आता है वे पाठ करते हैं। उन्हें मैं नहीं बता सकता। तो उनने कहा कि एक बार मुझे दोबारा सुना सकते हो? क्योंकि मैंने बाहर से सुना तो कुछ बात अस्पष्ट रह गई हो, नहीं सुन पाया हूं, तो मैं शांति से सुनना चाहता हूं। तो क्षुल्लक जी ने उनको पूरा वो सुना दिया। अब उनको मैंने कहा ना कि वो स्पष्ट सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ अनुमान की क्या परिभाषा है ये उनके ख्याल में नहीं आई। सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई रात्रि में, और वे सो गए। तो उन्हें एक स्वप्न आया कि तुम भगवान पार्श्वनाथ को मंदिर में जाना, वहाँ दर्शन करना और उनके फण पर देखना, वहाँ इसका स्वरूप लिखा है, ऐसा कुछ आता है। तो वहाँ वे गए तो वहाँ लिखा था अन्यथा नोपन्नत्वम यत्र किम तत्र पंचभी, यत् अन्यथा नोपन्नत्वम यत्र किम तत्र ऋणिकिम। यदि अन्यथा अनुत्पत्ति होए तो तीन हो चाहे पांच हो, अवयव होते हैं ना हनुमान के, तीन अवयव होते हैं। कौन कौन जानते हो? साध्य, हेतु और फिर पांच भी होते हैं, निगमन और वो जोड़ दो तो पांच भी होते हैं, पक्ष, साध्य, हेतु और वो निगमन उपनय, पांच हेतु। तो वो कहते हैं जो जितना हेतुवाद है, साध्य में इतना विस्तार नहीं है, पक्ष में भी इतना विस्तार नहीं है, लेकिन हेतु और हेतुओं के दोष तो मेरे ख्याल से 22 प्रकार के हैं। कितने हैं? जो भी हैं, उस पर जिसकी मास्टरी है वो न्याय शास्त्र का मास्टर हो जाएगा, और वो ऐसे ही छूट जाता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आपकी शिविर में वो हिस्सा परीक्षा मुख का सबको गहराई से पढ़ाएं, और उसको सबको कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़े, समझना पड़े तो आएगा समझ में। तो ये जो तथाई में हेतु से सिद्ध करते हैं, देखो चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, अन्वय व्यतिरेक की बात मैं आपसे कर रहा था।
तो अन्वय और व्यतिरेक वो हेतुवाद का मुख्य है, व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं ना, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। होने पर होना बताना अन्वय और नहीं होने पर नहीं होना बताना व्यतिरेक। लेकिन किसका? साथ दो हेतु के साथ है वो। अब यहां पर तो अन्वय सो द्रव्य तो है, ये अन्वय माने है, उसी कंटिन्यूटी ये अन्वय है। तो द्रव्य अनादिकाल से तीन काल में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? है और है। इसका अर्थ है था, है और रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? है और है, तीन दफे बोलते ना। उसका मतलब है त्रिकाल में है, पहले था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऐसे अपन कहते हैं ना कि स्वामी जी समय दृष्टि थे और थे, समझे? तीन दफे बोला ना, तो उसका मतलब तीन काल को समझ लेना है ना। मतलब हम जो कह रहे हैं ये बात बहुत मजबूत बात है। तो वो अन्वय माने है और व्यतिरेक माने नहीं है क्या? कि पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय नहीं है, जो प्रति समय नहीं है हो है ना, है और अगले ही समय नहीं रहेगी वो, दूसरी आएगी, फिर अगले ही समय वो नहीं रहेगी, फिर अगले ही समय वो नहीं रहेगी। तो ये जो व्यतिरेकपना है ये पर्याय का लक्षण है और अन्वयपना है वो द्रव्य का लक्षण है। और अन्वय के जो विशेषण हैं, क्योंकि अन्वय अनादि अनंत है तो गुण भी अनादि अनंत होते हैं, वे सब अन्वय के विशेषण हैं। ये मान जाओ, चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, चेतना के विशेषत्व रूप गुण और चेतनत्व के व्यतिरेक रूप पर्याय, यह त्रियात्मक और पूर्व और उत्तर का व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले। अब पूर्व और उत्तर मतलब व्यतिरेक में पहला जो पूर्व में था वो उत्तर में नहीं है, तो वो व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले चेतनत्व रूप द्रव्य और चेतन के उत्तर और पूर्व में व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूपास्तित्व वाला मैं, ये अपने मैं के विशेष बने सब। मैं कैसा हूं? उत्पाद में द्रव्यमय हूं और द्रव्यगुण पर्यायमय हूं। उसको इस न्याय की भाषा में यहां उनने बताया है। हर एक की परिभाषा भी बता दी। ऐसा वाला मैं अन्य हूं माने जुदा हूं, और अचेतनत्व ये पूरे, और अचेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, अचेतना के विशेषणत्व रूप गुण और अचेतनत्व के व्यतिरेक रूप पर्याय, बिल्कुल हूँ बहु सब चेतनत्व की जगह अचेतनत्व करते जाओ और पूरी भाषा वैसी की वैसी। यह त्रियात्मकत्व तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले अचेतनत्व रूप द्रव्य और अचेतनत्व के उत्तर तथा पूर्व में व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूपास्तित्व स्वभावी अन्य अचेतन पदार्थ अन्य है। इसलिए मुझे मोह नहीं है, स्वपर का विभाग है। मैं सौ और पर के विभाग को जानता हूँ और इसलिए मुझे इसमें 10 प्राणों में, इस देह में कोई मेरा अपनापन नहीं है। मोह, मोह शब्द को हमें ज़्यादा अर्थ में लोग समझते हैं, जो राग होता है ना उसको मोह समझते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं होता है। इस अध्यात्म में तो 99% जगह तो श्रद्धा के अर्थ में होता है, क्योंकि वो चारित्र मोह वाले मोह के लिए तो राग द्वेष अलग शब्द हैं, 25 कसाएं अलग बताई गई हैं, ख्याल में है ना। तो मोह नहीं है माने अपनापन नहीं है, मेरा इसमें अपनापन नहीं है। इस बात को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि जब कहते अपना नहीं है, और हम बहुत राग ज्ञानियों को भी उसमें राग करते देखते हैं, जैसे रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, और लक्ष्मण को 6 महीना कंधे पे रखे रहे, क्यों? तो वो चारित्र मोह का ही दोष था ना, श्रद्धा का दोष तो नहीं था।
देखो श्रद्धा इतनी मजबूत होने पर भी कि अपनी देह भी अपनी नहीं है, और वहाँ वो भाई के प्रति इतना मोह है, और श्रद्धा ऐसी कि एक रंच मात्र भी एक कोई अपना नहीं है इनमें, ऐसी रहती है और चारित्र में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जब हम मोह कहते मुझे कोई मोह नहीं है, जब ऐसी बात ज्ञानी जन करते हैं तो कहते इतना तो मोह दिख रहा है हमको। कोई मुनिराज करें तो आपको ये दिखेगा इनको मोह नहीं है, लेकिन जब गृहस्थ विद्वान ऐसा समझाते हैं तो कहते कैसे नहीं है मोह, कितना अधिक मोह है ना। हम तो देखते हैं दिन रात। ये स्वपर के विभाग के हेतु के लिए ये बात समझा रहे, पहले से कहते आ रहे ना कि हमको इस देह और आत्मा ये जुदे जुदे हैं, ये समझाना है। अब ये अपन को तो कितनी सरल लगती है, क्योंकि अपने तो बहुत घुटाई कर ली है, और अपने सब महिलाएं पुरुष जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं सब भी कहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। अब इसको आचार्य इस बात को भी न्याय की भाषा में व्यक्त करते हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विवेचन तो सर्वांग होना चाहिए ना। हमारे विद्वानों को ऐसा लगता है कि अब हम ये समझाएं कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। ये प्रवचनसार जैसे महान ग्रंथ में और ज्ञान के विभागाधिकार में यही समझा रहे ना। और ज्यादातर एकत्व ममत्व इसी असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही देखने में आता है। केवल ज्ञान को अपना कौन माने बैठा है। अभी सबसे पूछो तो कहते केवल ज्ञान है आपको, आपका है केवल ज्ञान? नहीं नहीं नहीं, तो सब कोई नहीं मानता कि मेरा है। उसमें ममत्व कौन कर रहा है ही नहीं मुझे। यद्यपि वो भी पर्याय है, और जो जिस प्रकरण में समझाया जाता है वो प्रकरण ये है कि जिसमें आपको अपनापन स्थापित करना है, वो जो आत्मा है उस आत्मा में ये पर्याय नहीं है। ये पर्याय नहीं है माने इस पर्याय को शामिल करके वो आत्मा माने तो अनादि से तो केवल ज्ञान है ही नहीं, तो अनादि से आत्मा ही नहीं है ऐसा हो जाएगा। यदि केवल ज्ञान होने से आत्मा पूरा होता हो, नहीं तर वो अधूरा आत्मा रह जाए तो अनादि से अपन अधूरे आत्मा है। कोई द्रव्य कभी अधूरा तो होता ही नहीं, वो तो परिपूर्ण है ना। तो वो तो जिसे तुझे अपनापन स्थापित करना है उसकी बात है। ये संसार की पर्यायें जो अभी हैं, कहते केवल ज्ञान तो है नहीं इसलिए हम उसे अपनापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो हैं कि ये हैं तो दुखदायी हैं, इनमें अपनापन करके क्या करोगे। और जाने वाली हैं, कहने वाली नहीं है। तो अपन जाने वाले थोड़ी हैं, अपना अपने आत्मा पर अपन को ही विश्वास है ना। देखो इस भव का तो हर एक को है ही, इस भव में भी पर्यायें तो बदलती हैं ना। जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर और अभी तक और अब के बाद में जब तक मरेंगे नहीं तब तक कितनी पर्यायें बदल जाएंगी। तो पुराना तो पन जो हमारा था वो तो गया ना। किसी को उससे बहुत राग होता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य उस वक्त समझ लो बहुत बढ़िया था, बहुत पहलवानी करता था, जीतता था, तो बिल्कुल बनियान खोल करके भी फोटो खिंचाता था, इसलिए क्योंकि बहुत हट्टा कट्टा पहलवान जैसा तंदुरुस्त है ना। तो उससे हमारा राग है और वो चली गई। अब बुढ़ापा आ गया, अब सब पहलवानों के घुटनों में बहुत दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, सब लंगड़े एड़े टेढ़े पैर हो जाते हैं। ये पहलवान आपको ऐसे ऐसे करते चलते मिलेंगे। अपनी सभा में भी एक पहलवान आया करते थे, वो भी पादनी जी ने भी थोड़ी बहुत पहलवानी की थी, तो उनके भी पैर ऐसे हो गए थे। तो उन्हें पूनम चंद लोहाड़िया थे ना, उनने भी बहुत दंड बैठकें लगाई थी, तो उनके भी पैर ऐसे हो गए थे। सब पहलवानों के हो जाते हैं।
ये बुढ़ापे में बहुत तकलीफ भोगते हैं क्या? तो आपका वो इस भव में भी पर्याय बदल तो गई ना, इस देह का संयोग। ये कहते हो अपने को वो ही देह है, लेकिन वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहते 3 साल में अपने सारे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। अब बस आखिर वैसे के वैसे सेट हो जाते हैं, हमें शक्ल भी वैसी लगती है और हमको ऐसा लगता है कि वो ही है, लेकिन पूरे बदल जाते हैं 3 साल के अंदर। और इसका अनुभव से प्रमाण ये है कि जो लोग जयपुर में रहते हैं ना, तो वे कभी कभी जब बम्बई जाते हैं तो बम्बई में उनको शूट नहीं करता, जुखाम बना रहता है निरंतर, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहती है। तो व्यापार तो बम्बई में है, तो वहीं बस जाते हैं। तो फिर जब जयपुर आते हैं वहां से लौटकर, तो जयपुर में आते ही जुखाम हो जाता है, पहले नहीं होता था। क्यों, क्या हुआ? तो 3 साल में ये सारे परमाणु बदले, तो बम्बई वाले परमाणु, समुद्र की हवा वाले परमाणु हो गए सब, और यहाँ वाले सब खत्म हो गए। अब यहाँ वाले परमाणु उनसे मिलते हैं तो वे रिएक्शन करते हैं, और यहाँ वाले परमाणु जब हमारे शरीर में हैं तो बम्बई वाले परमाणु परेशानी करते हैं। और हम जैसे लोगों की बहुत दुर्दशा है, क्योंकि कहीं एक जगह इकट्ठे रहते ही नहीं। तो वे बदलेंगे तो कुछ यहाँ के, कुछ वहाँ के, कुछ वहाँ के, कुछ वहाँ के, तो ऐसा बहुत मिक्सचर हो जाता है। समझिए, मैंने हम कहीं के नहीं रहते, पूरी तरह से एक जगह तो ऐसी हो कि जहाँ हम रहें तो पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे क्या? तो ये शरीर भी पूरा बदल गया। लेकिन वो तो कहते शरीर की बात जाने दो, पूरी ये पर्याय बदलेगी। जब पूरा मनुष्य देह यहीं पड़ी रह जाएगी और इसका जो है ना वो अनुभव व्यतिरेक सब पूरा क्या वो स्वरूपास्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा जो भी हो जाएगा, और अपना आत्मा का स्वरूपास्तित्व पूरा का पूरा दूसरे पर्याय में चला जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना अलग अलग। ये स्पष्ट दिखाई। अभी ये कह रहा हूं मैं कि अपन सब जैनियों को इसका पक्का भरोसा है ना, किसी को भी रंजमात शंका है क्या कि ये जो देह है ये मरने के बाद इसका अंश भी मेरे साथ नहीं रहेगा। ओ दारिक कारमान छोड़ दो, समझे ना, नहीं रहेगा, वो पूरा चला जाएगा और मैं अलग। अब मैं जो बचा अस्तित्व मेरा, दोनों के मिले हुए को हम अस्तित्व माने, तो अब हमारा जो वो अस्तित्व है निर्गुण पर्यायमय उत्पादमय ध्रुवमय, उस चेतन के साथ जाएगा कि उस जड़ के साथ रहेगा? चेतन के साथ जाएगा ना, इस पर भी हमें पक्का भरोसा है। ऐसा नहीं कि तुमने शास्त्री किया है तो तुम्हें ही हो, लेकिन बच्चा बच्चा हर महिला अपने समझ लो समाज में ही इस ऐसी धारणा बनी हुई है। माने इतना भेद विज्ञान तो हमें सहज ही है। अब क्या कमी है फिर? तो जैसा वो 18वीं गाथा में लिखा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक के अनुभव में आ रहा है, पर एक मैं हूं ऐसा भेद विज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए वो अज्ञानी रहता है। ऐसा होने पर भी बिल्कुल जुदे हो जाएंगे, फिर बाद में मेरा कुछ नहीं चलेगा, है ना? ऐसा पक्का पता होने पर भी अभी तो मेरा है ना, अभी तो इसमें मेरा चलता है, अभी तो मेरा से चलना चाहिए। तो इसमें फिर भी अंदर में श्रद्धा गुण में भी वो अपनापन इसमें बना रहता है। ठीक है, अभी चारित्र गुण की बात नहीं है, माने इतना भेद विज्ञान सहज हमारे माँ बाप की कृपा से, अथवा समझ लो हम जिन संस्कारों में पैदा हुए हैं उन संस्कारों की वजह से हमें ऐसे विकल्प में भी शंका नहीं होती कि शरीरों में एक हूं।
अपने छेड़ाला की कृपा से बहुत लोगों को बहुत सहज तत्व ज्ञान के मुख्य मुद्दे हमें ख्याल में रहते हैं, हमारी माताओं बहनों को सबको। कितनी छोटी सी किताब, आपको जितनी बड़ी छेड़ाला दिखती है वो इतनी बड़ी नहीं है, कितने मुश्किल से 10 पेज की नहीं है। कुछ छंद हैं वही तो छेड़ाला है ना। अब उन छंदों को छापो आप तो कोई ढाल 1 पेज में, कोई ढाल 2 पेज में छपेगी बस। जो 4 लाइन के छंद हैं, कोई 15-16 छंद हैं हर एक ढाल में लगभग, तो एक कोई 4 लाइन के हैं, कोई 2 लाइन के हैं, तो इतने से छंद हैं। और अर्थ की कहाँ जरूरत है, अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि हर बच्चे को उसका अर्थ आता है। भले ही भाषा 250 वर्ष पुरानी हो, लेकिन उस भाषा से हमारी बहनें भाई सब बच्चे बहुत भली भांति परिचित हो गए हैं और उसका अर्थ उनकी समझ में बहुत आता रहता है। तो ऐसे बहुत तत्व ज्ञान हमको बहुत संस्कार से ही पैदा मिल गया है। जो लोग छड़ाला भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी घर में बात होते, मंदिर में जाते सुनते, तो सबको इतना मोटा मोटा पता है कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी बात को जो हमें जन्मजात पता है, अमृतचंद्राचार्य तर्क व युक्ति से इस तरह सिद्ध कर रहे हैं। समझ गया? हम कहते हैं हमारे लिए कोई रहस्य का निकला, तो अब वो उन्होंने कहा वो अस्तित्व है, वो द्रव्य गुण पर्यायमय है, वो उत्पाद व ध्रुवमय है। अब द्रव्य गुण पर्याय समझाएं, उत्पाद व ध्रुव भी समझाएं, हर एक के अस्तित्व में उसको घटित करें। इन्होंने किया ना कि हमारे में वो चेतनत्वमय द्रव्य है, चेतनत्व गुण है और चेतना ही पर्याय है। माना हमारे द्रव्य गुण पर्याय सब चेतन और शरीर के द्रव्य गुण पर्याय सब अचेतन। आज बता रहे थे ना आपको संजीव जी कि सब इनमें अंतर क्या है ये जानो आप। तो अभी देह और आत्मा में भेद विज्ञान करना है ना, तो अंतर तो जानना पड़ेगा ना। तो अंतर कैसे जाने? तो देखो द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव, तो ये तीनों चीजें उनकी जीव की चेतनामय है और पुद्गल की अचेतनामय है। ये अंतर है ना सबसे बड़ा। अब ये एक क्षेत्र आप गाए हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये जो जानने का काम है वो जीव का हो रहा है और ये जो बिल्कुल अजीब का काम तो बिल्कुल जड़ रूप है। तो हम ऐसा आंखें देखती हैं, हमारी कान सुनते हैं, ये सब जानने देखने का काम हमने पुद्गल को ही सौंप दिया। तो इसको हमने मान लिया कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, तो फिर हमने उसे चेतन मान लिया। तो चेतन में अपनापन तो हमारा है ही, हमें उसमें अपनापन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने विभाग की बात बता दी। इस गाथा और उसकी टीका में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपास्तित्व प्रमाण ही है। ये प्रमाण माने जितना स्वरूपास्तित्व है उतनी ही है, नाप, नाप के अर्थ में है। प्रत्येक वस्तु में पाए जाने वाले द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव ही उसका स्वरूपास्तित्व है। हमारा अस्तित्व काय में है? हम काय मानते हैं? हम मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, तो हमारा अस्तित्व है। नहीं तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। समाज हमें तो कुछ गिनती ही नहीं है, हैं? क्यों? हम भी इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में कभी गुल्लक में पैसा भी डालते हैं, 30 साल से हम पूजा कर रहे हैं, और हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुमको ऐसा क्यों लगता है तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? हमारी जरा सी बात नहीं चलती है।
हम कहते हैं कि हम तो घी के दीपक से आरती करेंगे, वो नहीं करने देते हैं, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन तुम 30 साल से पूजा कर रहे ना, भगवान के दर्शन कर रहे ना, तो उसमें तुम्हें अपना अस्तित्व नहीं दिखता। एक तरह सच्ची घटना है, बहुत बड़े आदमी थे, उनने मेरे से कहा कि हमें ट्रस्टी बनाओ, नहीं तो हम स्मारक में आएंगे कैसे, लाभ कैसे लेंगे। समझे ना, थोड़ा मैं चुप रहा, लेकिन ज्यादा कहने लग गए, तो मैंने कहा आने के लिए ट्रस्टी बनना कहाँ जरूरी है, लाभ लेने के लिए ट्रस्टी बनना कहाँ जरूरी है? मैंने आने के लिए और उन्हें लाभ लेने के लिए भी ट्रस्टी बनना था। क्या हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है? तो आपको कुछ मजदूरी करने की परमिशन दी जाए तो आपका अस्तित्व दिखेगा, और आप यदि प्रवचन लाभ लो, पूरा पढ़ो, सुनो, देखो, सब करो, तो पूरा जो असली लाभ है वो तो आप पूरी छूट है हर एक को, वो पूरी तरह से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलिए। उसे विकल्प की कहाँ नहीं? एक ट्रस्टी बन के आने वाले ने कितना लाभ लिया। और मैं देखता हूँ ना, ये अपने मद्रास वाले भाई हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हुकुमचंद। हाँ, मेरा नाम है हुकुमचंद, ही नाम है। ये मैंने देख रहा हूँ करीब 50 साल से, जब से ये आए एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, बराबर हर प्रवचन में मौजूद रहते हैं, और बाकी नहीं हुए प्रवचन तो भी आ जाते हैं, तो यहाँ स्वाध्याय करते रहते हैं। तो इनका अस्तित्व नहीं, असली अस्तित्व तो इनका ही है, क्यों पूरा लाभ तो तुम्हें नहीं उठाया ना, शायद ही कोई दूसरा आदमी होगा कि जिसने इतना लाभ उठाया होगा। हैं? संस्था का काम तो लाभ देना ही लेना ही है ना। हैं? तो कहते हमको हमारा अस्तित्व कैसे है? उत्पाद व ध्रुव और देवगुण पर्याय।